तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, हरे सकल सज्जन दुख पीरा। भगवान कब कब शरीर धारण करते हैं तो कहा जब सज्जनों के ऊपर, भक्तों के ऊपर आतंक होता है, अत्याचार होता है, तब भगवान अवतार ले लेते हैं। मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उस तपस्या से नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में भगवान श्री प्रसन्न हो गए और मनु शत्रुपा को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर अब तुम्हारे घर पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा। मनु शत्रुपा ये चाहते थे कि भगवान विष्णु मेरे घर पुत्र बनकर आए। अगर भगवान मेरे पुत्र बनकर आएंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा जीव पुत्र बनकर आएगा तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब भगवान पुत्र बन के आवे तुम्हारे सबके घर में तो कल्याण होने की कुछ संभावना तो है, पर ये भोगी पापी लोग कल्याण करने के लिए पुत्र बन के आवे तो ये संभावना समाप्त हो जाएंगे। पर लालच वही है दिमाग में कि पुत्र से कल्याण होता है, पर पुत्र से कल्याण होता है, कथा प्रमाण दे रही है कि होता है, पर भगवान पुत्र बन के आएंगे तब होता है। ये जीव पुत्र बन के आएगा तो नहीं होता है। जीवस्य रोगम व्याधि सर्वम, क्योंकि जीव जब पैदा होता है तो वो 6 प्रकार की व्याधियां लेकर साथ आता है। प्रत्येक जीव का जन्म होता है, उसे बोध नहीं होता है। 6 महीने का बालक भी रहता है तब उसे समझ नहीं होता है, तब भी वो व्याधियां उसके साथ ही रहती हैं। तब उसे कभी सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार आ जाता है, कभी दस्त लग जाता है, कभी टाइफाइड हो जाता है। अरे भाई, जिसे कुछ पता ही नहीं है उसे भी बीमारियां नहीं छोड़ती, इसको व्याधि कहते हैं। बात पित्त कफ की व्याधि जन्म के साथ ही माँ के गर्भ से ही प्रकट होती है। तो ये जीव जो व्याधियों में घिरा हुआ है वो माता पिता का कदापि कल्याण कैसे कर सकता है। इसीलिए शत्रुपा ने, इसीलिए मनु ने इतने ऋषि मुनियों को जन्म देकर उनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तक पैदा हो गए तो भी उन्होंने तप बंद नहीं किया। विष्णु ही आना चाहिए पुत्र बनकर, तब ही कल्याण होगा। तो आज तपस्या सफल हुई, 10,000 वर्ष लगे। और यहां तो भारत में तो उल्टी रीत चल रही है। 10,000 वर्षों के बाद भी भगवान ने दर्शन देकर केवल ये कहा कि हाँ मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अब ये बंद करो, तुम थोड़ा इंतजार करो, जाओ अब तुम जन्म लो कौशल्या बनकर, दशरथ बनकर, मैं तुम्हारा कार्य पूरा करूंगा। इतने वर्ष तपस्या के बाद तो भगवान ने आश्वासन ही दिया, अभी आए नहीं थे और हम लोग खाली 16 सोमवार करके ही फल मिलना चाहिए, बस इतनी जल्दी फल दे दो भगवान। बोलो, अच्छा नर्सरी से तुम पौधा लेके आओ आम का, और आम के पौधे को घर में लगा करके शाम को फल मांगो, सुबह लगाओ और शाम को कहो कि हमने लगा दिया, पानी दे दिया, अब फल दो। तो ले लो फल, उसका ठेंगा ले लो, सबको देगा वो फल। तो समय आएगा तो फल आएगा। पेड़ तो उसी के लिए बना है, पर उसके लिए कर्म प्रधान है। उस पेड़ की सुरक्षा में लगे रहो, उसकी देखभाल में लगे रहो, संतोषी बनकर उसका इंतजार करो, उसे भी अपनी तरह बड़े होने दो और फिर वो फलित होगा, फूलित होगा। और तुम नहीं रहोगे, तुम मर भी जाओगे, पेड़ तुम्हारे पीछे नष्ट नहीं होगा, वो तुम्हारी औलाद को फल देगा, तुम्हारे परिवारी जनों को फल देगा, इस राष्ट्र को फल देगा। कितनी पीढ़ियां मर जाती हैं पर पेड़ नहीं जाते, कितने लोगों को फल देते हैं। लगाने वाला चाहे कोई भी रहता हो, पर उसने अच्छे विचारधारा से लगाया है तो वो पेड़ कई वर्षों तक सब जन्म को सफल देता रहता है, छाया देता रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज आप इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों कर रहे हैं आप इतनी मेहनत, ये आश्रम क्यों बना रहे हैं, ये गौशाला क्यों बना रहे हैं, आप इतने परेशान रहते हैं, क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा कि इसलिए कर रहे हैं
कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, कोई ब्रह्मानंद नाम के महात्मा गुरुकुल बना के चले गए और मर गए। अगर वो गुरुकुल न होता तो आज इंद्रदेव इस तरह का ना होता। मैं भी कुछ करके जाऊंगा तो उसमें मेरे बाद कोई न कोई फलित होता रहेगा। कोई फल खाएगा, कोई फूल कोड़ेगा, कोई पत्ते तोड़ेगा, कोई लकड़ी तोड़ेगा, कोई धूप छाया से आनंद लेगा। करने का कर्म है, अच्छा करते रहना है। परिश्रम परमार्थ मेरा है, पर समय के साथ न जाने कितने लोग उसका आनंद भोगेंगे। ऐसा सोचकर निरंतर परिश्रम करते रहना, निरंतर भगवान के कार्यों को करते रहना। भगवान को क्या जरूरत है संसार बनाने की? वो तो बिना संसार के भी सब जगह सर्वत्र आनंद में है, तो फिर भी प्रभु क्यों बनाते हैं? अच्छा संसार छोड़ो, परमात्मा फिर आते क्यों, जाते क्यों हैं, क्यों जन्म लेते हैं? वो तो अजन्मा होके जन्म लेते हैं, क्यों तकलीफ में पड़ते हैं, क्यों दुश्मनी मोल लेते हैं, कृष्ण बन के आते हैं और युद्ध लड़ते हैं, बचपन से ही सजा भोगते हैं, कभी जेल में, कभी गोकुल में, कभी मथुरा में। ये संकट क्यों, किस लिए? तो भगवान कहते हैं ये संकट इसीलिए कि धर्म की संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी को तो संकट लेना ही पड़ेगा। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा भी आ जाते हैं, दुख भोगने, संकट भोगने, हमें हिम्मत दिलाने। भगवान का हर अवतार की जो लीला है वो हमको हिम्मत दिलाती है। भगवान 14 साल के वनवास चले जाते हैं। राम 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी का साधारण मनुष्य को हिम्मत दिलाता है, पावर दिलाता है, संदेश देते हैं राम। घबराना नहीं, ऐसा समय कभी आ जाए कि परिवार के लोग अपनी जिंदगी से दूर कर दें तो अपने एक बच्चे पत्नी को लेकर, चाहे मुझे फुटपाथ पर जंगल में पेड़ के नीचे गुजारना पड़े महीनों, 10 महीने, साल, 2 साल, पर मैं थकूंगा नहीं और माता पिता से कभी रूठूंगा नहीं। तो मैं कहता हूं अगले 14 साल में राम का राज्य जैसे तुम्हें मिलेगा, वैसे राम को मिला था, वैसे तुम्हें भी मिल जाएगा। आजकल कैसे है, थोड़ा भी माता पिता ने कम ज्यादा कर दिया बंटवारे में तो छोटा कम वाला तो मारने कोई दौड़ता है। बोलो, माता पिता की इच्छा है बच्चों का भला, वो जैसे चाहे वैसा चाहे, वो तो भगवान है। उनको मुझे ज्यादा देना है, ज्यादा देने में भला है तो मुझे ज्यादा दे देंगे। बड़े भाई को छोटे भाई को कम देने में उन्हें लगता है कि उसका भला होता उसी से, तो वो उस तरह भला करेंगे। माता पिता के विचार पर शंका नहीं करना, प्रश्न नहीं उठाना। उनकी मर्जी, उनका धन, मेरा कोई हक नहीं माँ बाप की संपत्ति में। अगर मैं ईमानदार हूं तो और बेईमान हूं तो मेरा तो हर चीज पे हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं तो। माँ बाप से भी कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं लोग। बोलो, जिनके पेट से पैदा हुए उनके लिए भी कम नहीं करते लोग। क्या करेंगे ये बच्चों के बारे में? आज हमने अपने माता पिता से जो किया है वो कल हमारे साथ में 100 गुना होने वाला है। आज मेरे बच्चों ने देखा कि दादी दादा के साथ में पिताजी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, तो कल मेरे बच्चे मेरे साथ में वही सलूक करने वाले हैं। बढ़ चढ़ के तो होगा पर कम नहीं होगा। राम जी ने जय और विजय का वरदान पूरा करने के लिए देखो कितने सारे कष्ट उठाए। 14 वर्ष का वनवास लिया, सीता का हरण हुआ और सीता की खोज में जब राम निकले तो जटायु से मिलते हुए, जटायु का कल्याण करते हुए सबरी के पास पहुंचे। सबरी के पास पहुंचकर सबरी का उद्धार किया, भक्ति प्रदान की, तो राम सबरी से आगे हनुमान जी से मिले। पवित्र हनुमान जी ने दर्शन लिया, प्रभु का पहचान नहीं हुई तो परिचय पूछा, राम जी ने परिचय दिया तो हनुमान जी ने प्रभु को पहचाना। जिसका ध्यान करते रहे थे हनुमान जी, उसका भी कभी कभी दर्शन करके भी पहचान करना कठिन हो जाता है। देखिए, आप किसी महात्मा को छूते, पैर पड़ते, नमस्कार करते हैं
और आपके अंदर उनके लिए दीवानापन है, बिल्कुल बहुत प्यार है आपके अंदर उनके लिए। पर उनको प्रणाम करते करते भी कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी हम उन्हें इस तरह पहचान नहीं सकते कि वही राम है या वही कृष्ण है। उनके अंदर ही वो छवि समाई है, छुपी बैठी है, पर वो मुझे नहीं दिख रही है। ये मेरी आंखों का कसूर है। और कई लोगों को पहली बार में बिना मिले ही दर्शन हो जाता है, दूर से ही देख के, और वो छवि को पहचान लेते हैं, मिले नहीं है। कई लोग हैं ऐसे हमारे जीवन में जो हमसे अभी तक नहीं मिले, पर वो अपने घर बैठकर टीवी मोबाइल पर देखते रहते हैं और वहीं से अपने मैसेज भेजते रहते हैं और अपनी अपनी बात बताते रहते हैं कि हम आपको किस रूप में देखते हैं और आपका क्या रूप है, आप कौन हैं, ये हम जानते हैं। दुनिया वाले जानो न जानो, हम कहते हैं चलो तुम्हारी नज़र में जो भाव है रखो, पर हम तो खाली इंद्रदेव हैं, एक महात्मा हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा में जिसको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो भी सच है जो दिख रहा है, और जिसको जो नहीं दिख रहा है वो भी सच है।